जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ युवा नेता उदय पारसेकर जी के साथ। आज 18 जुलाई है और मीरा भाईंदर के लोगों को करीब जो है सभी लोगों को बस एक ही इंतज़ार है, आयुक्त मीरा भाईंदर के आयुक्त का नया आदेश क्या आता है। क्योंकि मीरा भाईंदर में लॉकडाउन चल रहा है और 18 तारीख के बाद यानी कि 18 तारीख को 12 बजे ये आदेश ख़त्म हो जाएगा। उसके पहले जो है नए आदेश को आना होगा कि 19 जुलाई से मीरा भाईंदर में लॉकडाउन होगा कि नहीं होगा, क्या लॉकडाउन पे कुछ रियायत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। 5:30 बजे मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ शाम के, और कमोबेश जो है सबको इंतज़ार है कि आज का ऑर्डर क्या होगा। कई ऐसे फ़ोन भी हमें आए कि लॉकडाउन हटेगा कि नहीं हटेगा। अब ये तो डिपेंड करता है मीरा भाईंदर के नए कमिश्नर विजय राठौर जी के डिसीज़न पे। हालांकि इस लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। मीरा भाईंदर के सारे नेता, चाहे वो गीता जैन जी हो, प्रताप सरनायक जी हो, या फिर नरेंद्र मेहता हो, या फिर समाज के एनजीओ के लोग हों, आम व्यापारी हों, सब लोग जो है लॉकडाउन से परेशान हैं और सब की ये मांग है कि लॉकडाउन को हटाया जाए। अब इसका फ़ैसला तो आज 1-2 घंटे में, या मुझे लगता है मैक्सिमम 8-9 बजे तक जो है ये फ़ैसला आ ही जाएगा कि लॉकडाउन हटेगा या रहेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़, जैसा एक अनुमान अगर मैं बताऊं तो अगर अब फिर से जो है एक बार लॉकडाउन होता है तो मीरा भाईंदर के जो लोग हैं वो इस लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर, यानी हो सकता है कि कल कुछ लोग जो है सड़कों पे उतरे। जैसे गीता जैन जी ने कहा था कि अगर 18 के बाद लॉकडाउन होगा तो जेल भरो आंदोलन करेंगी। अगर नरेंद्र मेहता ने कहा था कि अगर 18 के बाद लॉकडाउन होगा तो व्यापारियों के साथ वो रोड पे नज़र आएंगे। इसके साथ साथ प्रताप सरनायक जी ने कॉन्फिडेंटली कहा था कि 18 के बाद लॉकडाउन नहीं होगा, अगर हुआ तो शिवसेना स्टाइल में हम निपटेंगे। अब ये सारी तो पॉलिटिकल लीडर की बातें हैं। कुछ एनजीओ के लोग, जैसे अगर मैं बात करूँ AK फाउंडेशन के इजाज़ खतीब की, तो इजाज़ खतीब ने ये कहा था कि अगर 18 के बाद लॉकडाउन हुआ तो मैं पूरे मीरा भाईंदर के 18 लाख लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। उनका कहना है कि या तो कोरोना से मरेंगे या तो ये लोग की परेशानी हम देख नहीं सकते, तो हम इनके लिए कुर्बानी दे देंगे। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। इसके साथ साथ अगर मैं शॉपकीपर्स की बात करूं, दुकानदार की बात करूं, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, भाईंदर के कपड़ा व्यवसायी हो, मीरा रोड के कपड़ा व्यवसायी हो, ग्रॉसरी के दुकान वाले हो, जूते के दुकान वाले हो, रेनकोट के दुकान वाले हो, यानी किसी भी ऐसे दुकान, छोटे से लेके बड़े दुकानदार, हर कोई इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। इसके ऊपर हमने कई न्यूज़ भी बनाई थी और इन सब का कहना है कि अगर 18 के बाद लॉकडाउन हुआ तो हम इस लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़कों पे उतरेंगे। तो अब ये बहुत जल्द इसका फ़ैसला तो हो ही जाएगा। आज रात तक इसका फ़ैसला हो जाएगा कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं हम कि कल आज रात तक क्या रिपोर्ट आता है। तो अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि अगर जो है कल लॉकडाउन हटा दिया जाता है, कल से कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, ऑड एंड इवन के हिसाब से अगर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के उन लाखों लोगों की बहुत बड़ी मदद होगी जो हर रोज़ कमाते खाते हैं। यानी उनका जीवन यापन हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ काम करके और उनका जीवन यापन व्यतीत होता है। तो अगर लॉकडाउन रात तक अगर लॉकडाउन हट जाता है, यानी अगर लॉकडाउन समझिए हट गया, तो मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लोग जो है अपनी ज़िंदगी, जो परेशान ज़िंदगी चल रही है,
उसको पटरी पे लेकर के आ पाएंगे। मीरा भाईंदर के लॉकडाउन को आप किस नज़रिए से देखते हो? कि वो व्यापारी जो आए थे, चश्मा वाले, कपड़े वाले, उन्होंने हमसे मांगे थी कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, आयुक्त से आप बात कर लो एक बार। तो हमारे पास लेटर दिए थे हमारे प्रताप सरनाइक जी को, मतलब बताने के लिए कि हमारी जो समस्या है वो उन तक भी पहुँचे, और आप आयुक्त से बात कर लो कि इसके बाद अगर लॉकडाउन होएगा तो वो सीधा सीधा बोले कि हम जितने हमारे दुकानें या गाले हैं ये सबकी चाबी हम उनको दे के चले जाएंगे। आप या लॉकडाउन बढ़ाना है तो एकदम से बढ़ा लो, या तो लॉकडाउन नहीं बढ़ाना तो लॉकडाउन को खत्म करो। क्योंकि लॉकडाउन ये समस्या नहीं है, क्योंकि उनका रेंट प्लस उनके पास जो कारीगर, आज मेरा भी कुछ बिजनेस है, मैं भी फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरी भी जीन्स की फैक्ट्री है, लड्डू की फैक्ट्री है, और सब ज्यादा करके मेरे यूपी बिहार वाले सब थे कारीगर। वो बीमारी को देखते हुए वो लोग डर के मारे गांव चले गए थे। चलो मैं उनको बुला लिया, पर इनको घर बैठे बैठे जो पेमेंट देना है, मतलब अगर तुम मालिक हो हर चीज को देखना है, घर को भी संभालना है, अपने कारीगर को भी संभालना है, तो उसको देखते हुए जो पैसा चलो है पैकिंग में कुछ पैसा रखे हुए थे, वो लॉकडाउन के सब कार्यकाल में उनको दे के उनको भी संभालना है, धंधा भी संभालना है, घर को भी संभालना है। तो उस चीज में एक तरफ का ये पहाड़ खड़ा हो गया साइड में, और उसमें ये बंद और लॉकडाउन बढ़ेगा तो सबको दिक्कत आएगी, मतलब हमको भी दिक्कत आएगी, हमको कारीगर को भी आएगी, थोड़ी बहुत फैमिली को भी आएगा। ऐसा हमारा हम खुद को देखते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, तो उनकी भी कंडीशन वैसी रहेगी। तो लॉकडाउन ये जरिया नहीं है लॉकडाउन रखना। उम्मीद करता हूँ कि मनपा आयुक्त विजय राठौर इस पे कोई सही फैसला करे, मीरा भाईंदर के लोगों को राहत दे।